नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो जी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शेषपाल ब्लॉग पर। और आज है अहोई अष्टमी का व्रत। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी हम सब के घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो आज मैंने अपनी दोनों बेटियों के लिए व्रत रखा है और यहाँ आज मैं अकेले ही कहानी सुन रही हूँ। वैसे तो ना हमेशा मैं अपनी फ्रेंड के साथ सुनती थी, लेकिन इस बार मैं अकेले ही सुन रही हूँ। और मैंने जैसे किताब खोली ना, मैं नई किताब लेकर के आई थी और मैंने खोल कर भी नहीं देखा था इस किताब को ना कि किस तरीके से कहानी लिखी है। मुझे लगा बिल्कुल ठीक ठाक लिखी होगी, लेकिन इसमें ना मिसप्रिंट हो रखा है। और मैं इसकी लैमी कहानी कहने लगी और बीच में से कहानी गायब हो रखी थी। तो एकदम से होता है ना, थोड़ी अलझट सी लगती है, मतलब कि अरे ये क्या हो गया बीच में। तो फिर मैंने जैसे तैसे कहानी कही। उसके बाद में गणेश जी महाराज की कहानी कहने लगी। तो और मैं जब एडिटिंग कर रही ना, तब मैंने देखा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वही माता को सुना रही हूँ। वैसे तो खैर वही मेरे सामने है, तो मैं उन्हीं को सुना रही एक तरीके से। तो बीच बीच में सोना भी आ जा रही थी, ये देखो। तो यहाँ पर सोना आ गई। फिर मैंने कहा चलो, बस अब पूजा कर रहे थे और नैना तो अपने काम में लगी रहती है। मैंने कहा तुझे भी तिलक लगा देती हूँ। फिर यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ, जैसे करते हैं वही पूजा। तो ये तो दोपहर की पूजा है, अभी शाम की पूजा होएगी। और अब मैं आ गई थी कमरे में पूजा करने के बाद। तो यहाँ भैया बैठा हुआ है, सोना बैठी हुई है और उसके पापा भी इधर लेटे हुए थे। फिर मैंने कहा चलो चाय पानी बना कर पी लेते हैं, क्योंकि इस वाले व्रत में तो मैं पी लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, पानी भी पी लेती हूँ। बस इस व्रत में ना कुछ खा नहीं सकते, कोई फल वगैरह ऐसा कुछ नहीं खा सकते, क्योंकि बच्चों के लिए व्रत होता है ना, इसलिए तो हम फल को खा नहीं सकते। तो यहाँ पर सोना इसे चॉकलेट सिरप को पी रही थी, मतलब चम्मच में लेके खा रही थी और जगह जगह उसने टपका भी दिया था। तो यहाँ मैंने पहले पानी लिया कि पहले बैठ के पानी पीती हूँ। और अब मैं आ गई थी किचन में और मैंने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि मुझे खाना बनाना था। मैंने कहीं चिकनाई के निशान ना फिर कपड़ों पे ना लग जाए, फिर हटती भी नहीं है जल्दी से। और यहाँ मैंने पुए का जो आटा होता है ना, वो घोल के रखा हुआ था। तो ये मुझे थोड़ा टाइट लग रहा था, देखो है ना। तो थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी इसमें ना, नहीं तो फिर बहुत पतला सा हो जाएगा, इसलिए। तो बस अभी पुए बनाऊंगी। और मैं आपको बता रही थी कि मैं सिर्फ 4 चीज़ें बना रही हूँ। तो 4 चीज़ों में मैं बना रही थी पुए, हलवा, पूरी और आलू की सब्ज़ी। पहले मैंने बोला इनसे कि मैं आलू गोभी भी बना देती हूँ, तो बोले कि नहीं सिर्फ आलू टमाटर ही बनाओ। तो इसलिए फिर मुझे ध्यान आया कि चलो अब शाम अंधेरा हो गया है, तो ना जा कर के दिया जला देती हूँ माता के सामने। तो मैं वही माता के सामने दिया जलाने के लिए आ गई थी। फिर बस मैंने दिया जलाया। और क्योंकि ना इसमें क्या होता है, जो तारा होता है ना, तारे को देख करके व्रत खोलना होता है और खाना जल्दी बनाना होता है, इसलिए। तो जैसे हल्की सी शाम हुई तो मैंने कहा चलो भाई अब दिया जला देते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी वही माता के सामने दिया जलाया। और उसके बाद फिर मैं दोबारा से आ गई अपने कमरे में, क्योंकि ये हमारे निकलने का रास्ता ना कमरे से होते हुए मंदिर में जाना पड़ता है। और यहाँ मैं बाहर की तरफ कुछ देख रही थी, फिर उनको बता रही थी कि बाहर ऐसा हो रखा है। तो मेरा भैया भी आ गया बाहर से ना। तो मैं उसको, वो कह रहा क्या हुआ, तो मैं उसको ही बताने लगी कि जो मैं उनको बता रही थी वही मैं उसको ही बताने लगी। और दुपट्टा ओढ़ के बिल्कुल काम नहीं होता मेरे से। मैंने फिर दुपट्टा रखा साइड में, ये देखो। और मैं फिर किचन में आ गई। और मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना बाहर टीवी चल रहा है, फिर टीवी की आवाज़ आ जाएगी, इसलिए। तो फिर कहीं बेफालतू में ना कॉपीराइट का ना आ जाए, इसलिए कहीं मेरी पूरी एडिटिंग ख़राब हो जाए मैं करूँ भी और वो बेकार हो जाए। तो यहाँ मैं पहले पुए बनाऊँगी, फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी हलवा, और फिर सब्ज़ी बनाऊँगी, और फिर रोटियाँ बनाऊँगी। तो देखते हैं। तो यहाँ मैंने पुए के लिए तेल गरम कर दिया था। तो मैं तो सब कुछ सरसों के तेल में ही बना रही हूँ, रिफाइंड वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और मुझे नहीं पता कि देसी घी में बनाते हैं कैसे। मैं तो हमेशा से ही ना तेल में ही बनाते आई हूँ, क्योंकि कितने लोग बोलते हैं ना कि उनके यहाँ पे देसी घी में बनते हैं। और मेरे ससुराल में तो खैर नहीं होती है होली का व्रत ना। तो मैंने तो मम्मी के यहीं से लिया है होली का व्रत, क्योंकि जब नैना सोना नहीं हुई थी ना, तब ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब भाई आप व्रत करो तो आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए फिर मेरी मम्मी ने बोला कि तू करके देख, और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, इसलिए। और यहाँ पर फिर मेरा भैया आ गया, वो बोल रहा था भाई हम तो जा रहे हैं अपने घर। मैंने बोला रुक जा, खाना खा के जाइयो। तो कह रहा कि नहीं बहन जाऊँ, जाके सोऊंगा। मैंने कहा अच्छा। तो क्योंकि मैच भी देखना है फिर उसको ना। तो यहाँ पे मैंने पुए तो बना दिए थे,
और अब मैं आलू की सब्ज़ी छोक रही हूँ। और मैं आपको बता रही थी कि इस किस तरीके से मैंने ये वाला व्रत स्टार्ट किया ना। तो फिर मतलब मुझे करते करते कितने साल हुए होंगे, मेरे ख्याल से चार साल या 5 साल हुए होंगे। उसके बाद फिर मुझे नैना हुई। तो आस्था होती है ना जिस चीज़ में, विश्वास है अगर आपका ना, मतलब तो वो काम हो ही जाता है। तो मम्मी और का विश्वास जीत गया कि भाई तू अगर करेगी तो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, इसलिए तो फिर मेरे को नैना हो गई। इसलिए वैसे तो ये व्रत लड़कों के लिए होता है, मोस्टली लड़कों के लिए होता है, जिनके लड़के होते हैं वो रखते हैं। लेकिन भाई देखो, संतान तो संतान है, लड़का हो चाहे लड़की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए तो मैंने तो अपनी बेटियों के लिए रखा है। और जिसे लगता हो कि क्यों रखा है उसे लगता रहे, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। तो जितने सबको अपने लड़के प्यारे होते हैं उतनी मुझे मेरी बेटियां प्यारी हैं। इसलिए तो यहाँ पर मैं आटा भून रही थी, क्योंकि आज मैं आटे का हलवा बना रही हूँ। बहुत दिन से ये बोल रहे थे कि आटे का हलवा बनाओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है आज बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से आटे को भून लिया है, क्योंकि ना आटे के हलवे का ये होता है अगर ज़रा सा भी कच्चा रह गया ना तो फिर वो खाने में ना मज़ा नहीं आता, क्योंकि चिपकता है फिर वो ना। इसलिए तो जितनी इसकी भुनाई करेंगे ना उतना ही अच्छा आपका आटे का हलवा बनेगा। और यहाँ ना मैंने पानी गर्म कर दिया था, और भैया पानी गर्म करती ना वो 2 मिनट भी नहीं लगाई इसने, देखो कितनी जल्दी से ना सारा पानी एकदम से सूख गया। वैसे तो आटे के हलवे में पानी कम ही जाता है। फिर इसके बाद मैंने इसमें 1 कटोरी पानी और डाला, तो कुल मिला करके मैंने 3 कटोरी पानी डाला इसके अंदर, तब कहीं जाके हलवा अच्छे से हुआ। और फिर चीनी डाल दी, और जैसे ही मैंने चीनी डाली ना उस टाइम मेरी फ़ोन की स्टोरेज ही फुल हो गई, तो इसलिए वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। लेकिन हलवा खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और शक्ल से तो आप देख ही सकते हैं, कोई ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ नहीं डाला मैंने इसमें, क्योंकि कुछ डलता भी नहीं है, कोई फ्रूट वगैरह नहीं खा सकते इसलिए। फिर मैंने बनाई पूरियाँ, तो ये देखो। और इस बीच ना पोल्यूशन तो इतना हो रखा है ना दिल्ली में, बहुत ज़्यादा। तो अभी पूजा करूँगी, जाऊँगी ऊपर छत पर और देखती हूँ तारा दिखाई देगा तो, क्योंकि तारे को देख करके ही व्रत खोलना होता है। और फिर अभी शाम के 7 बजे के आसपास का टाइम हो रखा है। और बस मैंने फिर पूरियाँ बनाई। पहले मैंने सिर्फ पूजा के लायक ही पूरियाँ बनाई, क्योंकि इतनी जल्दी तो खाना कोई भी नहीं खाएगा। 7 बजे के आसपास तो खाना हमारे घर में कोई भी नहीं खाता। मैं तो हर रोज़ खाना जब बनाती हूँ ना 8 बजे के बाद तो सोचती हूँ बनाना क्या है, तब 9 बजे तक खाना बनता है और 9:15 साढ़े 9 तक खा लेते हैं, मतलब खाना ना इस तरीके से। तो वही आदत पड़ी हुई है। अभी मैं बना करके रख दूँगी तो फिर ठंडा हो जाएगा, फिर ठंडा खाना अच्छा भी नहीं लगता खाने में। इसलिए तो पहले बस पूजा के लायक खाना बनाऊँगी और फिर पूजा करके आऊँगी। फिर उसके बाद जब सब कहेंगे कि हाँ भाई हमारे लिए भी सेक दो, तो फिर मैं सबके लिए खाना मतलब बोरियाँ सेक दूँगी। तो यहाँ मैंने थाली निकाल ली थी और अब मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर पूजा करूँगी, और जो होता है ना कपड़े में नसते हैं, खाना में नसते हैं, तो ये सब करूँगी। तो इतना सारा खाना तो मेरी सास नहीं खा पाएंगी, तो मैं सामने एक बेटी है उसको दे दूँगी, क्योंकि किसी को भी दे दो खाने के लिए ना, बस जो प्यार से खा ले। तो यहाँ पर मैंने पूजा कर दी है, और उसी दिए में मैंने फिर दोबारा से और घी डाल दिया है, क्योंकि जब मैंने शाम को माँ के सामने जलाया ना दिया तो फिर था उसके अंदर घी, तो मैंने और घी डाल दिया। तो बस अभी पूजा करेंगे और फिर जाऊँगी ऊपर छत पर। और मैं छत पर गई ना जब जल देने के लिए, तो इतने पॉल्यूशन था कि तारा दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत देर तक देखने के बाद मुझे एक तारा दिखाई दिया हल्का सा, और फिर मैंने सोना को दिखाया कि सोना देख वो रहा तारा, लेकिन उसको तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर नैना ऊपर आ गई, तो फिर मैंने नैना को बोला नैना देख दिख रहा है तारा, तो उसने बोला हाँ मम्मी दिख तो रहा है। तब करके तो बस नैना को तो दिखाई दिया, पर सोना को तारा दिखाई ही नहीं दिया, क्योंकि पोल्यूशन इतना हो रखा है बहुत ज़्यादा। और वो बहुत ऐसा बिल्कुल बिंदी के जैसा था, बहुत ही छोटा सा ना, इसलिए तो उसको नहीं दिखाई दिया। और उसकी मैंने कोई रिकॉर्डिंग करी भी नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। बस मैं तो यहीं तक रिकॉर्ड किया था कि ये देखो बस मैंने यहाँ तक कि अब पूजा करेंगे। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो ना ओही को नीचे रखते हैं और इसके ऊपर रखते हैं करवा, और करवे को ऊपर रखते हैं होई के ना, इस तरीके से। और जो करवे का जल होता है ना उसी से हम पूजा करते हैं, और उसी को हम अब तारे को देंगे। और जो होई का व्रत ये होता है ना, सॉरी जल होता है जो, तो इसे हम सुबह सूर्य भगवान को देंगे। इस तरीके से करते हैं, क्योंकि बार बार ना कितने लोग भूल जाते हैं ना कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, इसलिए तो यहाँ पे मैं तो थोड़ा सा ध्यान रखते कि हाँ भाई इसमें जो हो ही होती है उसका जल हमें अगले दिन देना होता है, इसलिए उसको हम नीचे रखते हैं, उसका हमें इस्तेमाल नहीं करना होता। ये जल हम सूर्य भगवान को देंगे, और जो करवे का जल होता है वो हम चंद्रमा को देंगे। तो यहाँ पर वही बस
हाथ में जल्दी करके खाने को। और ये जो कपड़े रखे हैं साइड में, तो मैंने इस बार आपको कपड़ा दिखाया नहीं ना ये क्या है, वो पन्नी में पैक रखा था तो मैंने ऐसा का ऐसे ही रख दिया पूजा के समय ना। तो बस यहाँ मेरी हो गई है पूजा। तो बस यही पूजा होती है। फिर माँ को भोग लगा दिया है मैंने, तो हलवे का और पूरी का भोग लगाया था मैंने, पुए बनाए थे। ऐसे तो सब्जी भी रखी है मैंने थाली में ना, लेकिन माँ को तो मैंने मीठे से ही भोग लगाया है। इस तरीके से यहाँ पे हो गई मेरी पूजा। और बस अब मैं जाऊँगी ऊपर, और आज मैं आपको दिखाऊंगी एक चीज़। दरअसल क्या है ना, नैना के स्कूल में बोर्ड डेकोरेशन करना है, क्योंकि दिवाली आ रही है इसलिए, तो वो बनाएगी। तो मैं आपको बता रही थी कि वो बना रही है बोर्ड डेकोरेशन के लिए प्रभु श्री राम और सीता माता। तो उसने ना अभी थोड़ी देर पहले, मतलब रात को, अभी नहीं, जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, तो उसने उससे पहले ना वो बना रखे हैं, श्री राम बनाए थे। तो उसने, मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो उसने बोला कि नहीं जब पूरा हो जाएगा तब रिकॉर्ड करना, लेकिन मैं पूरा तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई जब हो गया था। तो जो थोड़ी सी हल्की सी झलक मैं आपको दिखाऊंगी इसमें। तो उसने बहुत ही अच्छा बनाया, और जब वो स्कूल से वापस लेके आ जाएगी ना उसको, तब मैं दिखाऊंगी। और यहाँ मैं पूजा कर रही थी गेहूँ से, क्योंकि इस साले वट पे ना गेहूँ से पूजा करते हैं। तो जी ये देखो उसने बनाए थे श्री राम, बिल्कुल हल्की सी झलक उसने देखने दी। बस इतना ही रिकॉर्ड कर पाई मैं। चलिए जी, कल मिलते हैं। कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम। अपना